नमस्कार सभी को। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूं। प्रणब डिजिटल गुरुकुल से हैं। आज हम एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपने हाल के वर्षों में एसईओ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन इसका क्या मतलब है और आपको इसका उपयोग क्यों करना चाहिए? चलिए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। पहली बात जो आप जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वास्तव में क्या है? जब कोई नई दुकान या स्टोर खुलता है तो पैम्फलेट बांटे जाते हैं, पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं या जागरूकता बढ़ाने के लिए होर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आपकी डिजिटल दुकान, उदाहरण के लिए आपकी वेबसाइट को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके बारे में जागरूकता पैदा करनी है और इसमें रुचि रखने वाले दर्शकों को लाना है। यह सारा काम गूगल जैसे सर्च इंजन पर होता है, जो गूगल एल्गोरिदम्स के साथ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है। इस प्रक्रिया को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ कहते हैं। यह एक रणनीति है जो गूगल पर वेबसाइट को रैंक करने और आखिरकार आपके व्यवसाय के जो भी उद्देश्य हैं, उन्हें पूरा करने में मदद करती है। ब्रांड जागरूकता, ट्रैक जनरेशन, प्रभाव निर्माण और बिक्री। एसईओ उन रणनीतियों की तरह नहीं है जिन्हें आप एक बार इस्तेमाल करते हैं और बस परिणाम का इंतजार करते हैं। इसे लगातार लागू करना होता है। इसकी मदद से वेबसाइट को रैंक करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपकी वेबसाइट पर आने वाले सभी लोग आपके उत्पादों, सेवाओं और सामग्री में रुचि रखते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों को कस्टमर में बदलना थोड़ा आसान है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जैसे ही कोई यूजर गूगल से आपके कंटेंट, प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा कोई सवाल पूछे, तो उसे सबसे पहले आपकी वेबसाइट दिखे और वह उस पर विजिट कर सके। जब भी कोई यूजर अपना सवाल पूछता है, तो उसके सामने एक पेज खुलता है जिस पर कई वेबसाइट यूजर के सवाल का जवाब दे रही होती हैं। इस पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। गूगल पर ऐसे हजारों पेज हैं जो यूजर के सवाल के लिए प्रासंगिक नतीजे दे रहे हैं। लेकिन जब भी रैंकिंग की बात आती है, तो हर बिजनेस ओनर चाहता है कि उसकी वेबसाइट भी गूगल के पहले पेज पर रैंक करे। एडवांस्ड वेब रैंकिंग के अनुसार करीब 67% क्लिक गूगल पर पहले 5 रैंक वाले नतीजों पर आते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक ट्रैकिंग के लिए एसईओ महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी एसईओ की बात आती है, तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, जो है कीवर्ड। कीवर्ड वह सवाल, प्रश्न या शब्दों का समूह होता है जिसे दूसरे लोग गूगल पर टाइप करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, बिजनेसमैन के लिए डिजिटल मार्केटिंग के फायदे, 50,000 रुपए से कम में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, कश्मीर में घूमने की सबसे अच्छी जगहें आदि। लेकिन कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक सवाल एक छात्र ने लाइव बातचीत के दौरान पूछा। उसने मुझसे कहा, सर, मैं एक प्रोडक्ट निर्माता हूं और मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूं उसे अपनी वेबसाइट पर डालता हूं। लेकिन मुझे उन प्रोडक्ट को बेचना है ताकि पुराना स्टॉक बिक जाए और फैक्ट्री में काम भी चलता रहे। ऐसे में क्या मुझे ऑर्गेनिक ट्रैक की जरूरत होगी? क्या मुझे वेबसाइट का एसईओ करना चाहिए? तो मैंने सोचा कि क्यों न इस पर विस्तार से चर्चा की जाए और बताया जाए कि ऑर्गेनिक ट्रैक की जरूरत क्यों है। अगर हम पेड ऐड चला सकते हैं, तो ऑर्गेनिक ट्रैक की जरूरत क्यों है? एसईओ एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन कुछ न कुछ करते रहना होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने इसे आज लागू किया और 1-2 दिन में नतीजे दिखने लगेंगे। एसईओ का सकारात्मक प्रभाव दिखने में 2 से 3 महीने लगते हैं,
इसलिए इसे लागू करते समय आपको धैर्य रखने की जरूरत है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर एसईओ इतनी समय लेने वाली प्रक्रिया है तो इसकी जरूरत क्यों है। हम विज्ञापन चलाकर इसे ट्रैक कर सकते हैं, यह सच है, लेकिन शायद उन्हें ऑर्गेनिक ट्रैकिंग या रैंक वाली वेबसाइट का महत्व नहीं पता है। शुरुआत में आपके पास पैसे होते हैं, आप निवेश करना चाहते हैं और पेड विज्ञापनों का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हैं, लेकिन कब तक? आप कब तक अपने कैंपेन पर हजारों रुपए खर्च करते रहेंगे और कब तक उन पेड विज्ञापनों पर निर्भर रहेंगे? एक न एक दिन आपको एसईओ एक्सपर्ट को नियुक्त करना ही होगा और उनकी सेवाएं लेनी होंगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्टार्टअप हैं। आपको पता ही होगा कि स्टार्टअप अपनी यात्रा में आगे बढ़ने, मार्केटिंग के मामले में लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और ब्रांड बिल्डिंग के लिए पैसे जुटाते हैं। शार्क टैंक इंडिया इसी पर आधारित था, जहां नए लॉन्च किए गए स्टार्टअप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए फंडिंग पाने के लिए आए थे। इस फंडिंग से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वे अलग अलग तरीकों से करते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। वे टीवी पर विज्ञापन देते हैं, रेडियो पर विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं और गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने विज्ञापन चलाते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी वेबसाइट के लिए बेहतरीन एसईओ एक्सपर्ट को हायर करते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैक लाते हैं। दूसरी बात यह देखी गई है कि जो लोग विज्ञापनों के लिहाज से ट्रैक जेनरेट करते हैं, वे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने और उसे यूजर फ्रेंडली बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाते। ऐसे में जो लोग उनके विज्ञापन देखने के बाद उनकी वेबसाइट पर आते हैं, उनमें से कई लोग कुछ नहीं कर पाते। इसलिए वे वेबसाइट की संरचना को समझने के लिए उन्हें समझ में नहीं आता कि किस पेज पर क्लिक करें और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किससे पूछें या संपर्क करें। वेबसाइट के खराब नेविगेशन के कारण ये लोग कुछ सेकंड में वेबसाइट छोड़ देते हैं और अंततः गूगल खोज करके अपने प्रश्नों के उत्तर पाते हैं। यही कारण है कि आज एसईओ रणनीतियों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इससे न केवल वेबसाइट रैंक होती है, बल्कि इसकी अथॉरिटी और विश्वसनीयता भी बनती है, जिससे यह अन्य ब्रांडों के लिए दृश्यमान हो जाती है। इससे आपके लिए पैसे कमाने के लिए रेवेन्यू खुल जाता है। आप न केवल गूगल एडसेंस से पैसे कमाते हैं, बल्कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप से भी। आप अपनी वेबसाइट पर अन्य वेबसाइटों की सामग्री प्रकाशित करने के लिए अच्छी खासी रकम चार्ज करते हैं। गूगल पर वेबसाइट को रैंक करने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है और अलग अलग रणनीतियों का पालन करना पड़ता है। इन रणनीतियों को अलग अलग प्रकार के एसईओ में विभाजित किया गया है। अंत में हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार की एसईओ रणनीतियां हैं, जो वेबसाइट को सर्च इंजन के साथ साथ उपयोगकर्ताओं के लिए भी ऑप्टिमाइज करने में मदद करती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: 1. ऑन पेज एसईओ, 2. ऑफ पेज एसईओ, 3. तकनीकी एसईओ, 4. स्थानीय एसईओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक कॉन्सेप्ट इनसाइट्स और नवीनतम सामग्री के लिए प्रणब डिजिटल गुरुकुल पर हमारे साथ जुड़े। अधिक मूल्यवान सामग्री के लिए हमारी वेबसाइट www.dotpranabkishore.com पर जाना न भूलें। हमारे अगले वीडियो में हम भाग 2 श्रृंखला में एसईओ के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।